और आप देखिए कि यार कब से एशिया कप जीता हुआ है, T20 वनडे विमेंस वर्ल्ड कप इनकी विमेंस टीम ने जीत लिया है, उसकी ट्रॉफी इनको मिल गई है। सूर्य कुमार बगैर ट्रॉफी के घूम रहा है। मैं बता रहा हूं, ये बेच बाज के खा गया है मोहसिन नकवी, जीत सकते नहीं है ये बेच सकते हैं, ये चोरी करके बेचने में ये बहुत महारत इनकी हासिल है, ये चोरी करके बेच दिया होगा उसने, तो उसमें नथिंग टू बी दिस थिंग। हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें शक है कि ये दोबारा मैच के में कोई ना कोई ड्रामे करेंगे और ये शेक हैंड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम इंडिया के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसमें देख लेना, इनके ऊपर डालो प्रेशर, ये आपके साथ हाथ भी मिलाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये आपके बगैर, इंडिया वाले आपके बगैर क्रिकेट खेल ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़े लालची हैं पैसों के। तो सुमेर सैयद तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो मतलब वो अगर वहां मौजूद, वो फिर क्या कर रहे थे वहां पर फाइनल के दिन? वो मतलब क्या पिकनिक बनाने गए थे कि अगर उन्होंने सेरेमनी अटेंड नहीं करनी थी तो फिर वो क्या करने गए थे? तो फिर आईसीसी जब हैंडल कर रहा है, आईसीसी हैंडल कर रहा है, फिर आपको जानने की क्या जरूरत थी भाई? क्या नौबत आ गई है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। मोहसिन नकवी इनको ऐसा मिला है कि इनकी अब डायरेक्टली हिम्मत ही नहीं हो रही है उससे बात करने के लिए, ट्रॉफी मांगने के लिए। दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, सिफारशी क्रिकेट बोर्ड लेके बात कर रहा था, वो सिफारशी जनाब आए उससे ट्रॉफी मांगने के लिए। इस दिन ये बात हुई थी, उसी दिन हमने यहां पर कहा था कि ये पाकिस्तान को अपनी स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर उनका कप्तान कर गया है तो आपके कैप्टन और मैनेजर को राइट आफ्टर द मैच, उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उसका सबसे पहले जवाब देना चाहिए था। ट्रॉफी लेने की बात हुई थी, ठीक है, जब ट्रॉफी चेयरमैन साहब खड़े हुए थे, तो जब इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, चले जी उस टाइम किसी भी क्रिकेट बोर्ड की आवाज नहीं निकली, तो कहां थे उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के, सब एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहां थे? क्यों उन्होंने नहीं बोला कि यार ये बीसीसीआई आप इसकी बात कर रहे हैं? आप देखें, नहीं मसला देखिए, बात सुने, लाजमी नहीं है आप तो सीधा सोशल मीडिया यार ट्विटर पे एक ट्वीट ठोको और बोल दे कि जी हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारे चेयरमैन ने बोला ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, श्रीलंका ने बोला लेनी चाहिए थी, बांग्लादेश ने लेनी चाहिए थी। देखिए एमएस क्रिकेट बोर्ड के वहां मौजूद थे, एक दो और बोर्ड मौजूद थे, सबको बोलना चाहिए था। देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेट पे अपनी पावर और डोमिनेंस दिखा दी थी। एसीसी उनके कंट्रोल में है सर, तभी वो ट्रॉफी आज तक एसीसी के पास है। भाई जब आपको पता था कि हालात खराब इंडिया के साथ, मतलब अगर हमें पता है, आउटसाइडर को पता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशिया कप में कुछ ना कुछ होगा, इंडिया जरूर कुछ पहल करेगा इस मामले में, ठीक है ना? तो आप क्रिकेट बोर्ड में जब बैठे में इतने सारे लोग, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि मतलब इंडिया की तरफ से ये सब हो सकता है कि हैंडशेक नहीं करेंगे, मतलब पॉलिटिकल स्पीच करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए था ना? कि तुम्हारे पास दो पोर्टफोलियो है, तुम संभाल कैसे पा रहे हो? तुम पीसीबी के चीफ भी हो, तुम वहां के इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तुम कैसे ये कर रहे हो? और ये गलत है। तो तुम एशियन काउंसिल के वो भी हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ हो। हाँ चीफ हो, तो ये कैसे कर रहे हो? भाई के पास तो उसने बोला मैं तीनों ही नहीं कर रहा हूँ। इसमें इमोशनल क्यों हो रहे हैं इंडियंस? कह रहे तुम लोग इमोशनल क्यों हो रहे हो? करना किसको है? हम तो लाहौरी हैं, काम तो नहीं करना है, कुर्सी पकड़नी है बस। दूसरा कि अभी तक हमारी ट्रॉफी क्यों नहीं दी हमको? हाँ तो उसने क्या बोला? कह रहा वो तो भाई का कोई जवाब नहीं है। भाई ने बोला खा गया मैं बेच के। भाई का चूरन खाया मैंने। वो तो चूरन लायक तो नहीं बिकी होगी, इसका घर बन जाएगा सर जितने में बेचा होगा ये। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, ये बेच बाज के खा गया मोहसिन नकवी, बिकॉज वहां पे यार देखो एक बात बताओ, छोटी सी बात है, पाकिस्तानियों ने अपने पोर्ट्स, अपने एयरपोर्ट्स, शिप जो आपके सी पोर्ट्स होते हैं या शिप जहाँ पे आपके हार्बर होता है, हार्बर करते हैं जहाँ पे शिप्स वहाँ पे रुकते हैं, वो वाले पोर्ट्स हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके रेलवे सब तो बेच दिया उसने। पाकिस्तानियों ने घर के बर्तन बेच दिए। मुझे पूरा यकीन है इस आदमी ने एशिया कप किसी को बेच दिया होगा, किसी कलेक्टर को, और पैसे जेब में डाल देंगे। इन्होंने पीआईए का जहाज बेच दिया था, मैंने बताया था ना। इन्होंने देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत सोचना मैं मोहसिन नकवी को, मुझे क्यों शक हो रहा है? इन्होंने बेसिक बिल्डिंग बेच दी। इन्होंने पहले जहाज बेचा पीआईए का जहाज बेच दिया। पीआईए वाला ही उस जहाज को ले गया जर्मनी में, पता नहीं कहां, बेच दिया अपना जहाज, पैसे जेब में डाले, बोला टाटा। एम्बेसी की बिल्डिंग, एक मेजर जनरल था इनका यार, देयर वाज अ मेजर जनरल हु वाज द एम्बेसडर। इन्होंने यहाँ पर फौजी बनते हैं ना सब उधर, मेजर जनरल को वहां पर डाला। उस मेजर जनरल ने ही सोल्ड द एम्बेसी बिल्डिंग, और पैसे पता नहीं यार कैसे लोग हैं ये लोग। एशिया कप तो फिर इंडिया का था। जब जो आदमी खुद के घर के बर्तन बेचेगा, उसको दूसरे का कुछ मिल जाए। इन्होंने वो कुवैत के डिप्लोमेट की उसकी जरा फोटो दिखाई, ये कुवैत का डिप्लोमेट आया पाकिस्तान में, बोला कि जी असली भी मुसलमान थे तो सिर्फ मुसलमान। इसने बोला कड्डो बटुआ, इसने पहले बटुआ लेके उसका चोरी कर लिया, पर्स गायब कर लिया। तो ये पाकिस्तानी करते ऐसा है। अच्छा सर, ट्रॉफी तो एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि दोनों टीमें अभी हांगकांग सुपर सिक्स टूर्नामेंट में खेली हैं, उसके अंदर दोनों टीमों ने बट उन्होंने इस पॉइंट को रेज किया, जिसके बाद आईसीसी ने फैसिलिटेट किया और कहा कि बीसीसीआई ऑफिशियल और पीसीबी ऑफिशियल इस पर मुलाकात कर लें। तो जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी 1 घंटे तक मुलाकात रही, जिसमें आईसीसी ऑफिशियल भी शामिल थे। और दोनों यानी बीसीसीआई यानी नकवी साहब और देवजीत सेकाई जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन दोनों के बीच में इस बात पर रजामंदी हो गई कि इस मामले को हल किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि उम्मीद से पहले हल हो जाएगा, यानी ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देगा, बीसीसीआई भी देगा कि ट्रॉफी वाले मैटर को, आपको मालूम है पीसीबी का सिंपल मौकफ है कि भारतीय
टीम का कोई खिलाड़ी और ऑफिशियल आए और ट्रॉफी ले जाए, एक तकरीब सजाई जाएगी, उसके अंदर फोटो सेशन भी होगा, फिर ट्रॉफी दी जाएगी। जबकि भारतीय बोर्ड का ये मानना है कि वो ये जिद थी इससे पहले कि वो नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे। इसी मामले को तूल पकड़ा और अभी तक मामला ये है कि बीसीसीआई भारत एशिया का चैंपियन जरूर है मगर ट्रॉफी उनके पास नहीं है। तो अब दोनों बोर्ड, पीसीबी भी ऑप्शन देगा कि ये ऑप्शन हो सकती है, बीसीसीआई भी ऑप्शन देगा कि ये ऑप्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये मैं अपनी एक छोटी सी नाकिस सी राय दे रहा हूं कि फर्ज किया बीसीसीआई ये कहे कि ठीक है आप इस बार ट्रॉफी देते हैं, अभी जूनियर एशिया कप हो रहा है जो इमर्जिंग का, अगर हमारी टीम जीतती है तो हम आपसे इस बार ट्रॉफी ले लेंगे। आई डोंट नो कि क्या मतलब ऑप्शंस हो सकती हैं, 4 ऑप्शन जो भी हों, मे बी मॉर्निंग मॉर्कल भी उनके बीसीसीआई को ऑफिशियल हैं बट वो भारतीय नहीं है, उनको भेजा जाए कि जाके आप ट्रॉफी ले आए। आई डोंट नो क्या ऑप्शन हो सकती हैं, बट ये ऑप्शन अभी फ्लोट होनी है फ्रॉम पीसीबी से, फ्रॉम बीसीसीआई कि क्या ऑप्शन है, और उसके बाद दोनों एग्री करेंगे तो ट्रॉफी वाला मामला हल हो जाएगा। मगर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि ट्रॉफी ये वाला ट्रॉफी का मामला हल और खत्म। असल में ये ट्रॉफी तो एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि दोनों टीमें अभी हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट में खेली हैं, उसके अंदर दोनों टीमों ने हैंडशेक नहीं किया। हैंडशेक से भी बढ़ के इशू ये है कि अब फिर अब राइजिंग स्टार जो कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का ही टूर्नामेंट है, जो इससे पहले इमर्जिंग एशिया कप के नाम से मशहूर था, अब राइजिंग स्टार चैंपियनशिप के नाम से हो रही है। इसका डिफेंडिंग चैंपियन अफगानिस्तान है, बट नो वन नोस कि इंडिया भी फाइनल पहुंचता है। फर्ज किया वो फाइनल जीत जाता है और फिर नकवी साहब आते हैं, क्योंकि एशिया के सरबराह तो नकवी साहब हैं, और फिर आए वो कहें कि मैंने ट्रॉफी देनी है, और भारत कहे कि मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी, क्योंकि अगर एशिया कप में नहीं ली तो जूनियर एक तरह से जूनियर एशिया कप है, इसके अंदर वो ट्रॉफी कैसे लेगा। में बात इतनी बढ़नी नहीं चाहिए, ना बढ़ेगी, नहीं बढ़ गई पाकिस्तान। हाँ, बात इस वजह से बढ़ गई है, जब ट्रॉफी लेने की बात हुई थी, ठीक है, जब ट्रॉफी चेयरमैन साहब खड़े हुए थे, तो जब इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, चले जी उस टाइम किसी भी क्रिकेट बोर्ड की आवाज नहीं निकली, तो कहां थे उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के, सब एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहां थे? क्यों उन्होंने नहीं बोला कि यार ये बीसीसीआई आप इसकी बात कर रहे हैं, आप देखिए नहीं मसला, देखिए बात सुने, लाजमी नहीं है आप तो सीधा सोशल मीडिया या ट्विटर पे एक ट्वीट ठोको और बोल दे कि जी हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारे चेयरमैन ने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एशिया कप फाइनल के बाद जो ट्रॉफ़ी को लेके एक ड्रामा हुआ था, जिसमें मोहसिन नकवी जो वर्तमान में एसीसी का चीफ है, वो ये चाहता था कि वो खुद अपने हाथों से इंडियन टीम या फिर जो विनर टीम है उसको ट्रॉफ़ी दे, लेकिन इंडियन टीम ने ऐसा करने से मना किया था। ऑफ कोर्स वो हम सबको पता है, जो भी रीजन्स रहे थे पहलगाम हमले के बाद, और इन्होंने जो चोरी हरकतें की थी, वो सब जो है इन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस कर लिया था वहाँ पर। उसके बाद हुआ ये था कि मोहसिन नकवी अपनी ट्रॉफ़ी उठा के जो है वो अपनी तो क्या मतलब जो एशिया कप की ट्रॉफ़ी थी जो भारतीय टीम ने जीती थी, उसे उठाकर और वो अपने ऑफिस चला गया था। अब खबर ये आ रही है कि एक जो आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में टॉक्स को फैसिलिटेट कर रहा है, उसको लेकर खबर आ रही है कि हो सकता है कि बहुत जल्द ही एक सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रॉफ़ी तो देनी पड़ेगी। वो चाहे मोहसिन नकवी अगर खुद दे या पीसीबी का कोई ऑफिशियल को भेजे या फिर एसीसी का कोई ऑफिशियल आए, तो अल्टीमेटली तो ट्रॉफ़ी इसको देनी ही होगी। बट अब यहाँ पर सोचने लायक बात यह है कि जो पाकिस्तानी मीडिया में एक बात चल रही है और ये तनवीर जैसे लोग उछलते रहते हैं कि बीसीसीआई से आप भारतीय टीम से मैच का बॉयकॉट कर दो, तो इनको क्या रेवेन्यू का घाटा होगा। इनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, बीसीसीआई के रेवेन्यू का जो मेन सोर्स है वो पाकिस्तान से मैच नहीं है, वो है आईपीएल। आईपीएल के बाद में आते हैं एडवर्टाइजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, जो इंडियन टीम की जर्सी पर जिस स्पॉन्सर का नाम लिखा रहता है, जिस भी कंपनी का या ब्रांड का नाम लिखा रहता है, उससे लेकर जो पैसा आता है वो बीसीसीआई का मुख्य सोर्स होता है। हमारा डब्ल्यूपीएल चूँकि इतना फेमस अभी हो चुका है, तो डब्ल्यूपीएल को लेके जो सोर्स होता है इनकम का, वो एक बहुत बड़ा जरिया है। पाकिस्तान जैसी टुच्ची टीमों के साथ में खेलने से बीसीसीआई को कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं आता है।